दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका हमसफर हमराज मिथिलेश। आप देख रहे हैं कंपटीशनपुर और एक बार आपका ये मिथिलेश लेकर आ गया है आपके लिए वही प्यारा सा समरी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन। इसका समरी लेकर मैं आया हूं आप सबों के बीच। इसके पहले एक्सप्लेन मैंने किया था फर्स्ट वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं, हम सबसे पहले समरी आप लोगों को बताते हैं समरी में क्या कुछ है। जिस तरह से एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए किया गया है उसी में से लेकर ये बताया जा रहा है। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वॉज कंपोज्ड बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है उसको कंपोज्ड किया है आपके मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन साहब ने। ये जो मेटाफिजिकल का मतलब मैंने बताया था आपको, आध्यात्मिक होता है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी यहाँ आध्यात्मिक लीडर थे, उसी प्रकार से वहाँ वो मेटाफिजिकल पोएट थे जॉन डॉन। तो ही वॉज बॉर्न इन 1572। इनका जो जन्म हुआ वो 1572 में हुआ था लंदन में। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, कैथोलिक। देखिए, इनका जन्म तो हम लिख लेंगे कि इनका जन्म 1572 ईस्वी में लंदन में हुआ था और इनको जबरदस्ती बलपूर्वक जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था बिना डिग्री दिए हुए। देख लीजिए, विदाउट डिग्री। कारण क्या था? बिकॉज मतलब कारण ऑफ हिज रिलीजन। इसका सबसे बड़ा कारण था उनका रिलीजन, उनका धर्म, कैथोलिक वो धर्म के थे। और मैंने आप लोगों को बताया है कि उस समय जो है इंग्लैंड के लोग जो हैं, लंदन के जो लोग हैं, वो एंटी कैथोलिक थे। इस वजह से है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और बिना इन्हें डिग्री दिए हुए। ही इज़ वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये जो है आपको मैंने बताया भी था कि किस लिए जाने जाते थे, तो सॉन्ग्स लिखते थे, सोनेट्स लिखने के लिए, सॉन्ग्स जो गाया जा सकता है। और सोनेट्स जो है 14 लाइन की जो कविता होती है वो होती है। यहाँ से पैराग्राफ आप चेंज कर लीजिएगा और लिखिएगा, इन दिस लव लिरिक। यह जो कविता है ना, ये लव लिरिक है, प्यार वाली कविता है। द पोएट इज कंसोलिंग हिज वाइफ। इसमें जो कवि है, जो जॉन डॉन साहब हैं, वो अपने पत्नी को समझाते हैं, टेलिंग हर दैट ही इज गोइंग अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर और ही वॉन्ट्स अ बेटर वुमेन। इसमें जो है कवि कहते हैं, जॉन डॉन साहब कहते हैं कि देखो, मैं एक यात्रा पर जा रहा हूँ। यह यात्रा जो है मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। ही इज टायर्ड ऑफ हर और ही वॉन्ट्स अ बेटर वुमेन। ऐसा भी नहीं है कि तुमसे मुझे अच्छी औरत मिल गई है या वो मुझे ज़्यादा प्यार देगी, ऐसी भी मेरी इच्छा नहीं है। बस मुझे जाना है इस यात्रा पर, इसलिए मैं जा रहा हूँ। Since he has to part with her one day, so he wants to rehearse to live separately for some time. और देखो, ये कहते हैं अपने प्रियतमा से, अपनी जो पत्नी है, जो बिलवेड है, उनसे ये कहते हैं कि एक न एक दिन, पार्ट मतलब यहाँ पे जो होता है बिछड़ना, जुदा होना, कि एक न एक दिन तो हम लोगों को अलग होना ही पड़ेगा। एक न एक दिन हम लोगों को तो अलग होना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं, वह यह चाहते हैं, चाहे यहाँ पर मैं, अगर कवि कह रहे हैं तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वह चाहते हैं कि इसका रिहर्सल कर लिया जाए, कुछ दिन अलग रहकर देख लिया जाए कि ये जो अलग रहने की ज़िंदगी है वो कैसे मतलब बीत रही है। ठीक है, कुछ समय के लिए। ही सेज द सन सेट्स इन द इवनिंग। वो कहते हैं कि जो सूरज है वो अभी सेट्स इन द इवनिंग, की शाम को डूब गया था, और एंड राइजेस अगेन इन द मॉर्निंग, और फिर सुबह जो है वो उग गया है, सूरज निकल चुका है।
क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर जो है वो इवनिंग में जो है डूबा, और फिर यहाँ पर वो कहते हैं अपने पत्नी से कि देखो वो जो सूरज है तो उसके पास तो कोई सेंस ही नहीं है, यहाँ पे दिए हैं बट इट हैज नाइदर सेंस नॉट डिजायर, पोएम का ही ये भाग है। तो उसमें जो है कवि कहते हैं, जॉन डोन साहब कहते हैं कि देखो सूरज के पास कोई इच्छा नहीं है, वो आज शाम में जो है, आज शाम को डूब गया और फिर आज सुबह में वो जो है निकल गया है, वो अपना एक रूटीन वर्क कर रहा है, उसको जो है एक रूटीन वर्क करना है कि ये काम कर रहे हैं, उसको ना इच्छा है और ना ही कोई सेंस है, ना ही कोई डिजायर है, लेकिन फिर भी टाइम पर आ जाता है और उसकी यात्रा जो होती है वो क्षणिक होती है, कुछ ही देर में आता है, कुछ ही देर में जाता है। तो बट इट हैज़ नाइदर सेंस नॉर, कि तुम जो है कि तुम परेशान मत हो, मेरी यात्रा जो है शॉर्टर होगी, जो मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया है, उसमें भी आप सुन सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये कहते हैं कि मैं तुरंत जाऊंगा और मेरी जो यात्रा है तुरंत जो है समाप्त हो जाएगी और मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक है। और सूर्य से, जो सूरज है उससे कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं कि देखो उसके पास ना कोई इच्छा है, ना कोई सेंस है, फिर भी वो रूटीन वर्क कर रहा है, और मेरे पास तो सब कुछ है, सेंस भी है, मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा, ठीक है। तो आगे कहते हैं, आप समझिए, इसको पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा यहाँ पे और उसके बाद लिखिएगा, ही अश्योर्स हर दैट, वे विश्वास दिलाते हैं अनमोल को, यानी कि अपने पत्नी को, यहाँ पे हर, वो विश्वास दिलाते हैं दैट ही हैज सेंस एंड डिजायर टू कम बैक टू हर, सो ही विल कम बैक सूनर देन द सन। देखो वो कहते हैं अपने मतलब पत्नी से कहते हैं, बिलवेड से कहते हैं कि देखो भाई, सूरज के पास तो न सेंस था और न ही कोई इच्छा थी, डिजायर थी, फिर भी वो रोज आता है और रोज डूब जाता है, फिर रोज आता है, और मेरे पास तो तुम्हारे प्यार है, तुम्हारा प्यार है, और जहाँ भी मैं जाऊँगा तो मुझे अंदर से इच्छा होगी कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। नहीं तो तुम विश्वास रखो, तुम ऐसा समझो कि जब सूरज इतनी जल्दी जल्दी यात्रा करता है तो तुम ये समझो कि मेरी जो यात्रा होगी वो सूरज से भी तेज होगी, सूनर देन द सन, यानी कि सूर्य से भी ज़्यादा तेजी से मैं यात्रा कर कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब देखिए आगे क्या कहता है, ही सेज मैन्स पावर इज वेरी वीक। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन जब मैंने किया है उसको आप देख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर जो है मानव की जो शक्ति है, कहते हैं, वे कहते हैं कि ही सेज मैन्स पावर इज वेरी वीक। देखो मनुष्य की शक्ति जो है कितनी कमजोर है। ही टेल्स हर नॉट टू शेड टीयर्स बिकॉज दैट विल मेक हिम सैड एंड वीक। देखो जी, तुम, वो कहते हैं अपने पत्नी से, वो कह रहे हैं उनसे कि देखो तुम जो उदास मत हो जाओ और अपनी जो आंसू है, टीयर्स, आंसू न छलकाया करो। कारण क्या है कि जब तुम आहें भरोगी और आंसू छलकाओगी तो बिकॉज मतलब क्योंकि दैट विल मेक हिम सैड एंड वीक, तो मैं भी समझ सकते हो कि कमज़ोर हो जाऊंगा और मैं भी कमज़ोर होऊंगा, कमज़ोरी फील करूंगा, उदास रहूंगा। अब मुझे जो यात्रा पर जाना है तो तुम ये चाहती हो कि मैं उदासी के ज़िंदगी से जाऊं, उदास होकर यहाँ से जाऊं, तो ये अच्छी बात नहीं है और तुम्हारे मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं। देखो क्या वो कहते हैं, ही सेज नॉट टू फॉरथिंक ऑफ एनी इल ड्यूरिंग हिज जर्नी अदरवाइज डेस्टिनी में फुलफिल इट। अब देखो यहाँ पे डरते भी हैं, जॉन डोन साहब यहाँ डरते हैं और कहते हैं कि देखो जी, तुम्हारे मन में जो ये बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं ना, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर इतनी खराब खराब बातें तुम सोच रही हो और अदरवाइज बाय द वे, अगर भाग्य ने, डेस्टिनी ने ये बात सुन लिया और वो इसको फुलफिल कर दिया तो तुम तो भाई आहें भरते रहना जिंदगी भर। नहीं, और अब हम ही नहीं रहेंगे तो तुम अब आहें ना भरोगी, फिर ऐबे नहीं करेंगे वापस, क्योंकि तुम तो सोच रही हो खराब खराब बातें कि जाएंगे तो ये नहीं आएंगे, हो सकता है कोई और मिल जाए।
तुमसे बेहतर, तो क्या होगा? तो पहले ही ये उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो। और मेरे बारे में ये जो बातें सोच रही हो सकता है कि मैं उधरे मर जाऊं, तो क्या करेगी? आहें भरते रहना जिंदगी भर। इसलिए तुम खुशी खुशी जो है मुझे विदा करो और मैं जाऊंगा, और उस सूर्य से भी ज़्यादा तेज गति से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ऐसा सोचो, ऐसा फील करो कि मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा तो तुम्हारे पास ही रहेगी, मेरा मन तो तुम्हारे पास ही रहेगा। भले मुझे जाना पड़ रहा है इस यात्रा पर, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से अपने पत्नी को समझा रहे हैं। और ये लाइन जो है अपने आप में बहुत ही जो है रोचक है। आप समझ सकते हैं कि भाई जर्नी पर कोई जा रहा है तो रोना धोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भी मन अटका हुआ रहेगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि देखो, ये डेस्टिनी जो है कभी फुलफिल कर दिया तो बात ख़त्म हो जाएगी और तुम ऐसे ही आहें भरते रह जाओगी। अब आगे ख़त्म करते हैं इस समरी को, और लास्ट में थोड़ा सा लिखेंगे और उसके बाद आपको वहाँ पे 5 नंबर मिल जाएगा, यानी कि पंजा छाप मिल जाएगा। नहीं, 5 नंबर का होता है तो आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो आपसे छूटेंगे नहीं, ये मुझे पूरा पता है। क्योंकि हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव कोई भी ऐसा प्रकाशन हो, ऑब्जेक्टिव लीजिएगा और उसे बनाइएगा। आई गारंटी कि वो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट में आप लिख दीजिएगा पैराग्राफ चेंज करके, बहुत ही खूबसूरत सा लाइन है, और इस लाइन को लिखिएगा, निश्चित तौर पे अच्छा लगेगा। एट लास्ट ही सेज, वो अंत में कहते हैं, द पीपल हु आर इन ईच अदर्स माइंड आर नेवर सेपरेटेड। अब देखो कहते हैं कि देखो लास्ट में वे कहते हैं कि जो इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें सोचते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, वो कभी एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैं तुमसे तो जुदा हो ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम तो मेरी आत्मा हो और मैं एक शरीर हूँ। तुम्हारे बिना रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये समाप्त होता है आज का ये समरी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। ये समरी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपने इतना बहुमूल्य समय मेरे साथ दिया, तो निश्चित तौर पर मैं भी आपको उसके एवज में आपको पढ़ाया अच्छे तरीके से, और निश्चित तौर पे आपको समझ में आया है, नो डाउट। लेकिन जाते जाते आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपका नाम लेकर मैं बोलूँगा और उस चीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा। बहरहाल अब घड़ी की सुइयाँ जो है मुझे घुर घुर कर देख रही है। फिलहाल दीजिए अपने दोस्त मिथिलेश को इजाज़त, क्योंकि मैं घड़ी की सुइयों को टाल नहीं सकता हूँ। नमस्कार।